You know, in these cowboys who looked after animals and horses, they have a thing called a lasso. It's like a rope. They throw it and catch an animal. और जो काउबॉयज होते हैं उनके पास जो घोड़े जो पशु होते हैं उनको पकड़ने के लिए एक डोरी जैसा होता है, उनको वो फेंकते हैं उसको पकड़ते Throw हैं it and it goes around and grips that और वो animal. और डोरी को फेंकते हैं और उसके जकड़ कर वो And then they pull it in. और उस डोरी को खींचते हैं And little by little that animal is pulled in. और धीरे धीरे वो जो पशु जो होता है जानवर उनके पास खींचते हैं। Like that, prayer is like that. और उसी प्रकार प्रार्थना है। You throw it over your children and it may take some time, but you keep pulling it in, they'll come in. और उन प्रार्थनाओं को अपने बच्चों के ऊपर फेंकते हैं और थोड़ा समय लगता है लेकिन वो धीरे धीरे उनको अपनी ओर खींचता है। I've seen it happen with different people. और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। So don't get discouraged because you made a mistake. और आप निराश ना हो कि आपने कोई गलती की है। But those of you whose children are small, you don't have to make that mistake. और आप जो बच्चे छोटे हैं आपको ये गलती करने की जरूरत नहीं। Don't make your job and money making more important than your children. और आपका पैसा और आपकी नौकरी जो अपने बच्चों से महत्वपूर्ण ना बनाए। When our first son was born, जब हमारा पहला बेटा हुआ, my wife and I were very poor. मैं और मेरी पत्नी बहुत ही गरीब थे। We were so poor we could not even afford house rent. और हम इतने गरीब थे कि हमें एक घर का किराया तक हमें देने के लिए पैसे नहीं Because थे। I had left the Navy and I was serving the Lord. क्योंकि मैंने नेवी का जॉब छोड़कर मैं प्रभु की सेवकाई में था। And most of the work I did was among villagers and students who never had any money to help me. और ज़्यादातर काम मैंने जो विद्यार्थी होते थे, गरीब जो गांव के लोग होते उनके बीच में जिनके पास पैसा नहीं होता था मुझे देने के लिए। I was so poor that I had to live in one small room of my parents' house. और मैं इतना गरीब था कि मेरे पिता के पास एक कमरा था, वहां पर मुझे रहना पड़ा। That's not the best thing to do when you get married. और जब आप विवाहित होते हैं तभी जब शादी होती है अच्छी बात नहीं है ऐसा करने के But लिए। what do you do when you're poor? और जब आप गरीब होंगे तो आप क्या करेंगे? My wife was a doctor. मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। She could have gone to work and made a lot of money. वो काम पर जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकती थी। Then we could rent a house. और तब हमें किराए पे घर ले सकते थे। But our children will be neglected. लेकिन वहाँ हमारे बच्चे जो है वो नजरअंदाज किए जा Because सकते I थे। was traveling क्योंकि मैं यहाँ frequently and preaching. और प्रचार करने के लिए मैं यहाँ वहाँ सफर करता था। We could have paid an ayah to look after our children. और हम शायद वो एक आया को रखते शायद बच्चों की देखभाल करने के लिए। But my wife and I decided और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया that she will resign her job. अपनी वो जॉब से इस्तीफा देगी The day the first son was born, जिस दिन हमारा पहला बेटा होगा। and she never worked after that in all these 49 years. और इन 50 सालों में उसने एक भी दिन उसके बाद काम नहीं किया। Of course, we could have made crores of rupees और as इन a सालों के doctor. अंदर डॉक्टर होने के नाते उस व्यवसाय से बहुत सारे करोड़ों रुपए पैसे कमा सकती थी। We didn't make that. और हमने ऐसा नहीं किया। But we got 4 sons लेकिन हमारे पास 4 बेटे हैं। who are all following the Lord today. आज परमेश्वर के सारे चारों 4 अनुसरण करते Now, हैं। put this in a balance, weighing balance. और एक वजन का जो कांटा होता है उसमें हम रखे उसको देखें। On one side you put crores of rupees. और एक कांटे के अंदर हम करोड़ों रुपए रख दें। The other side you put 4 sons who are following the Lord. और उस तोल में दूसरे बाजू में हम 4 बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करें उसे रखें। Which is heavier? और कौन सा भारी निकलेगा? I know which is heavier. और मुझे पता है कौन सा भारी होगा। Living for a number of days in poverty without even a proper house to rent. और जो एक गरीबी के अंदर बिना किराए के घर में रहना। But children who follow the Lord, लेकिन ऐसे बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, definitely, we have no regret that we did not run after money. और निश्चय रूप से हमें कोई खेद नहीं कि हम पैसों के पीछे नहीं भागे। I want to say that as a testimony. और एक गवाही के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। It's better to be poor and to have children following the Lord than to be rich and to have children who are going astray. और ये अच्छी बात है कि हम गरीब हो लेकिन हमारे सारे बच्चे परमेश्वर का अनुसरण करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसा हो लेकिन परमेश्वर का अनुसरण करने के What बच्चे I'm ना हो। trying to say is, मैं क्या कहना चाहता put your हूँ? children above money. और पैसों के ऊपर अपने बच्चों को रखें। Even if you have to live in a smaller house, यदि आपको एक छोटे से घर में भी रहना पड़े, make the bringing up of your children primary, because you won't regret it later on in life. और अपने बच्चों को बढ़ाना ये प्राथमिक चीजें बनाएं ताकि बाद में आपके अंदर खेद ना आए। Because the effect will continue.
क्योंकि उसकी असर वो निरंतर चलती रहेगी। Like, see, now my children are bringing up their children in the ways of the Lord. अब मेरे बेटे जो है उनके बच्चों को प्रभु के मार्गों में बढ़ा रहे हैं। But if we had gone after money, यदि हम पैसों के पीछे जाते then my children also will be a little bit like that, और मेरे बच्चे भी थोड़े वैसे ही होते and the grandchildren will be like that. और मेरे पोते भी इस प्रकार ही निकलते। So you see how foolishness can multiply, or wisdom can also multiply. आप देख सकते हैं मूर्खता किस प्रकार गुणवत्ती कर सकता है, या बुद्धिमान जो है वो कैसे गुणवत्ती आगे I कर want to सकता say to है। all of you parents, मैं माता पिता आप सबसे कहना चाहता हूँ, make your children whom you are dedicating first priority. और अपने बच्चों का समर्पण करने के लिए पहली प्राथमिकता करें। To offer them to the Lord now is easy. परमेश्वर को समर्पण करना ये तो आसान है अभी, Few minutes it's finished. और कुछ क्षणों के अंदर, कुछ मिनट में ये खत्म हो जाएगा। But to work with them every day for the next 20 years, लेकिन आगे के 20 साल तक प्रतिदिन उनके जीवन के ऊपर कार्य करते रहना, praying for them, उनके लिए प्रार्थना करते रहना, praying with them, उनके साथ प्रार्थना करना, sitting down and teaching them the Bible. उनके साथ बैठकर उनको वचन सिखाना। Don't leave it to the Sunday school. और संडे स्कूल तक सीमित उनको आगे न रखे। We had Sunday school in our church, हमारे चर्च कलीसिया में संडे स्कूल है, but my children did not learn the Bible in Sunday school. बट मेरे बच्चों ने संडे स्कूल में बाइबल नहीं सीखा, I taught them the Bible at home. और मैंने ही घर पर मेरे बच्चों को बाइबल के वचन Because the सिखाए। Bible says, fathers, bring up your children in the instruction of the Lord. क्योंकि वचन में लिखा है कि हे पिता अपने बच्चों को उस मार्गदर्शन के उन शिक्षा में चला, That is not the mother's job. और ये माता का कार्य नहीं है। If the father is a lazy, useless father, then the mother has to do it. अगर ये जो पिता जो निकम्मा है, आलसी है, तो फिर माता को Yeah. करना पड़ता है। There are some useless fathers like that, और ऐसे निकम्मे पिता भी होते who हैं, never teach the Bible to their children. और जो कभी भी अपने बच्चों को बाइबल नहीं सिखाते हैं, Then the poor mother has to cook the food, bring up the children, and also teach them the और Bible. वो बेचारी माँ को फिर खाना भी बनाना है, घर भी देखना है, और उनको बाइबल सिखाना है। But otherwise, it's the father's job. नहीं तो ये पिता का कार्य है। So it's wonderful if you can take that seriously after dedicating your child. और ये समर्पण के बाद अगर आप इसे गंभीरता से ले तो ये अद्भुत बात होगी। And particularly in this day and age where there's so much of evil in the world. और खास करके संसार में इन दिनों के अंदर इतनी बुराई है। Look at these 13-14-year-old boys with a smartphone in their hands. आजकल के 13-14 साल के बच्चों के हाथों में एक स्मार्टफोन होता है। Maybe not your children, but some other rich people's children. आपके शायद बच्चों के हाथों में नहीं, लेकिन कोई धनवान बच्चे के But बच्चे your होंगे। children are going to the same school. लेकिन आपके बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, And those children are unconverted. और वो बच्चे प्रभु में नहीं हैं, And their parents don't have any values. और उनके माता पिता के पास कोई मूल्य अच्छे नहीं है। And do you know what those 12-13-year-old children are seeing on their phones? क्या आप जानते 12-13 साल के वो बच्चे उनके फोन में क्या देख रहे हैं? Many filthy things. और बहुत ही अश्लील चीजें शायद देख रहे हैं, And they are showing it to your children in और वो school. आपके बच्चों को भी दिखा रहे हैं। When your children come back from school, और जब आपके बच्चे स्कूल से घर आते हैं, do what my wife did every day. और वो करे जो मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के साथ किया Every day. हर When दिन। my children came back from school, और जब मेरे बच्चे स्कूल से आते थे, those days there were no smartphones. और जब उनके पास वो दिन में स्मार्टफोन नहीं होते थे, I'm talking about 30-40 years ago. और 30-40 साल पहले की बात मैं कर रहा She हूँ, would ask them, what did you learn in school today? और मेरी पत्नी उन बच्चों को पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा। Not just about science and mathematics. और केवल गणित या साइंस वो ही नहीं, What type of friends did you have? What did you do? What type of friends did you और किस have? प्रकार के आप मित्र हैं आपके। And they were boys, all my sons. They were boys, so she'd ask them, are you interested in any girl in your class? और जो मेरे सारे बेटे हैं, तो मेरी पत्नी उनको पूछती थी क्या कोई लड़कियों के अंदर आपको रुचि है क्या। Some people don't talk about that. और कुछ लोग अपने बच्चों से इस प्रकार बात नहीं करते, What is the result? और परिणाम क्या होता है? They have it, but they'll hide it from their parents. उनके अंदर वो इच्छा होती है, लेकिन अपने माता पिता से वो छिपाएंगे। But my wife asked them to be honest. Tell me honestly. और मेरी माता पिता ने उनको ईमानदार होने सिखाया कि मुझे ईमानदारी से बताओ। Because she was free with them, they would tell her everything और वो इतनी आज़ादी से उनके साथ बताओ करती कि सब कुछ मेरे बच्चे उसको बताती, which they wouldn't even tell me. और वो जो मुझे कई बार नहीं बताते थे। Good. अच्छी बात है। That the parent can find out what's happening in the school. और माता पिता जान सकते हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। When my children went out to play, जब मेरे बच्चे खेलने जाते, I would open their bag मैं उनके बैग को खोलता to see if some book they brought, some other boy may have given them some bad book. और मैं जांचता कि उनके दोस्तों ने शायद कोई दूसरी तो गलत पुस्तक उनको नहीं दे They दी। don't know it's bad. उनको पता नहीं है गलत They're है, only 10-11 years old. वो 10-11 साल के केवल है, I have to check that. और मुझे ये जांचना है।
See, if we don't keep on checking with our children in school, अगर when हम they हमारे come back बच्चों from की जांच school, नहीं करते रहेंगे इस तरह से, when they come back from school, जब वो स्कूल से वापस आते हैं, little by little, they'll go astray. You'll discover it after 5 years. वो धीरे धीरे करके दूर चले जाएंगे और आप 5 साल के बाद आपको पता चलेगा। I want to discover it the very first day they go astray. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले ही दिन जब वो भटकना आरंभ For करते हैं, example, उदाहरण के रूप one में, day one of my sons came back speaking some bad word. और मेरा एक बेटा उदाहरण के रूप में एक दिन आया एक गलत शब्द बोलते I हुए। said, do you know the meaning of that word? और मैंने उसको पूछा कि बेटे तू इस शब्द का अर्थ जानता है? He said, no, another boy used it in the schools. उसने कहा स्कूल में दूसरे एक लड़के ने उसको इस्तेमाल I किया। said, I'm not going to tell you the meaning of that word, मैंने कहा मैं उसका अर्थ नहीं बताऊंगा, but you must never use it. लेकिन तू इसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा Not in आगे। this house and nowhere. और यहाँ पर ही और घर पे आगे भी नहीं। If you keep on checking with your children every day, यदि आप प्रतिदिन आपके बच्चों को जांचते रहेंगे, not like a police inspector, और एक पुलिस इंस्पेक्टर के तरह नहीं, but like a loving father or mother, लेकिन एक प्रेमी माता पिता के रूप में, just like you check their food, what type of food they are eating. और जैसे हम उसके खाने को जांचते हैं कि किस प्रकार का खाना वो खाते हैं बच्चे, You don't allow them to pick up the food from the floor and eat it. और आप उन्हें अनुमति नहीं देते कि जमीन पर पड़ा हुआ खाना वो लेकर खाए। You don't allow your 1-year-old to put mud in its mouth. आपने 1 साल के बच्चे को अनुमति नहीं देते कि वो मुंह में मिट्टी खाए। Much more serious is the books they read और उससे भी गंभीर बात है कि जो जिस प्रकार की पुस्तकें वो पढ़ते हैं and the pictures they watch. और जिस प्रकार की वो चित्रें देखते If हैं, you're not careful with that, यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे इस बारे में, then you are responsible for leading your children astray. और आप अपने बच्चों को भटकने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। We never had television in our home, हमारे घर में कभी भी टीवी नहीं था, so there was no temptation like that. और तो वहां पर ऐसा कोई परीक्षण नहीं था। But if you do have television, यदि आपके पास टीवी है, make sure you decide what they are going to watch. तो ये निश्चित करें कि आप बच्चों के लिए निश्चित करेंगे कि उनको क्या देखना है। Don't let them decide that. उनको निर्णय नहीं ले देखने कि उनको क्या देखना है। Don't let them decide what they're going to watch when you're not at home. ये वो निर्णय करने ना दे कि जब आप घर पे नहीं तो उनको क्या देखना है। Because there are so many filthy advertisements. और ऐसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है जो बहुत ही गलत और गंदी रीति से है। I haven't seen television in India for many years, so I don't know what all is going on today. और मैंने बहुत सालों से मैंने टीवी में नहीं देखा, मैं नहीं जानता क्या क्या चल रहा है उसमें। So you have to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना These है। are the areas where we have to be careful. और ये सारे क्षेत्र है जहाँ पर हमें बहुत ही सावधान रहना है। Children tend to be rebellious, और बच्चे हैं बहुत ही बलवाज करते हैं, and we have to teach them to obey. और हमें उनको आज्ञा मानना सिखाना है। So dedication is one thing. समर्पण एक चीज है, It's a good thing. अच्छी बात है। I'll just show one more verse and then we'll pray. और एक वचन में बताऊंगा और हम समाप्त करेंगे। Luke chapter 3. लूका उसका 3रा अध्याय, Sorry, Luke chapter 2. लूका 2 अध्याय। It says here that when Jesus was 8 days old, यहाँ पे लिखा है जब यीशु मसीह 8 दिन का था, they brought Jesus. This is Luke chapter 2 verse 21 and 22. लूका 2 अध्याय 21 और 22 वचन। It says in verse 22, they brought Jesus, verse 22, to Jerusalem to present him to the Lord. और वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। So like Jesus was presented as a baby to the Father, जैसे यीशु एक बच्चे के रूप में पिता के सामने उसको लाया गया, we follow that example और उसी उदाहरण को हम अनुसरण करते हैं, and we dedicate our children to the Lord. और हम अपने बच्चों का समर्पण परमेश्वर के लिए करते हैं। You can do it at home. आप घर पर भी कर सकते हैं। We do it in the church because the church is a family. हम कलीसिया में इसलिए करते हैं कि कलीसिया एक परिवार है, And as a family we are saying, we are glad to welcome this little baby into our family. That's why we do it in the church. और कलीसिया होने के नाते हम इस बच्चे का स्वागत करते हैं कि हम आनंदित हैं इस बच्चे को हमारे कलीसिया में पाकर, परिवार के रूप Because में। now our small home family is not the only family we have. और अभी हमारा छोटा जो परिवार है वही हमारा केवल परिवार नहीं Now है, we have the church also as a family. और हमारी कलीसिया भी अभी हमारा परिवार बन गया है।